आज भारत सरकार में आवासीय एवं शहरी विकास मंत्री कौशल किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार में राज्य मंत्री व पारक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल किशोर के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को लखनऊ के गांधी भवन में डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने में भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पर विशाल वैचारिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले सर्व समाज के 2000 से ज्यादा डेलीगेट शामिल हुए। आइए देखते हैं सिटी एक्सप्रेस न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हमारे साथ हैं माननीय कौशल किशोर जी, जो कि शहरी एवं विकास मंत्री है भारत सरकार के। आइए जानते हैं आज की प्रेस वार्ता के बारे में। नमस्कार सर, पहले तो स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। धन्यवाद आपको, थैंक यू। सर, आज की जो प्रेस वार्ता का जो विषय था, तो उसके बारे में जरा बताएं थोड़ा सा। आज की प्रेस वार्ता का विषय है कि डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका। इस विषय पर अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को लखनऊ में गांधी भवन सभागार है, उसमें 2000 डेलीगेट पूरे देश से शामिल होंगे। वो उसमें भाग लेने का काम करेंगे और अंबेडकर की विचारधारा को, उनके मिशन को पूरा करने का काम बीएसपी ने नहीं किया, बल्कि अंबेडकर के मिशन के साथ धोखा करने का काम किया। इसीलिए उनका समाज जो है, उनका साथ छोड़ रहा है, बीएसपी का, बहन जी का भी साथ छोड़ रहा है, और अब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके पास घर नहीं थे, उनको आवास देने का काम, शौचालय देने का काम, गैस सिलेंडर चूल्हे देने का काम, मुफ्त में इलाज देने का काम, किसानों को 6000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान देने का काम, इस तरह वो तमाम वो सुविधाएं देने का काम और लोगों की पढ़ाई में सुविधा देने का काम, ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन है, शोषण विहीन समाज बनाना, तो एक बराबरी का दर्जा देने का काम कर रहे हैं। और संघ जो है जाति विहीन समाज बनाने के लिए, जातियों पर विश्वास नहीं करता संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अपने संगठन में जाति सूचक टाइटल नहीं लगाता। तो इस तरीके से जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए बीजेपी और आरएसएस की एक बड़ी भूमिका है। उस भूमिका पर एक वैचारिक विशाल सम्मेलन है जो आयोजित करने का काम पारक महासंघ द्वारा किया जा रहा है लखनऊ में। उसमें भाजपा के लीडर भी शामिल होंगे और संघ के अधिकारी भी शामिल होंगे। सर, जैसे कि अंबेडकर जी की जो विचारधारा है या जो उनका संविधान है, पूरे देश को मान्य है और हर पूरा देश उनके विचारों को मानता है, तो पार्टियों के बदलाव और जो मतभेद हैं वो क्यों हैं इस विचारधारा पे? देखिए, पार्टियों के अपनी सोच रखनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अमेरिका ने 20वीं सदी का सिंबल ऑफ नॉलेज घोषित किया, यानी ज्ञान का प्रतीक घोषित किया दुनिया का। तो जब ज्ञान का प्रतीक उनको घोषित किया, उनको इतना ज्ञान था, तो जो लोग ये बात बार बार बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी कोटि कोटि दलितों के मसीहा थे, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर अंबेडकर कोटि कोटि गरीबों के मसीहा थे, पिछड़ों के, वंचितों के, शोषित समाज के, गरीबों के, उनके लिए उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें मौलिक अधिकार दिए, पढ़ने का अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, प्रधान चुनने का ऑर्डर दिया, पंच चुनने का दिया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने का राइट दिया। तो एक तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम, वोट ऑफ राइट जो है वो सब लोगों को देने का काम किया। तो ये जो देने का काम किया प्रधानमंत्री जी, माननीय वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने, आज उसी के जरिए हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। तो वो कोटि कोटि दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि कोटि कोटि हिंदुस्तान के सभी लोगों के मसीहा थे। जो किसी भी प्रकार के लोग थे, सबके वो मसीहा बने। उनको कोटि कोटि दलितों का मसीहा कह करके जो कुछ लोग अम्बेडकरवादी ये बात करते हैं, उनकी विचारधारा को छोटा करने का काम करते हैं। इसलिए इसके लिए एक मैंने वैचारिक विशाल सम्मेलन की जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को लखनऊ में रखा है, जिसमें संघ के भी अधिकारी शामिल होंगे और पार्टी के भी लोग शामिल होंगे, और उसमें एक बड़ी डिबेट होगी। और इसके लिए अब धीरे धीरे क्षेत्रों में, गाँवों में, सरकारी दफ्तरों में इस डिबेट को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जैसे कि अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था वो तो देश का लिखा था, ना कि किसी पार्टी का। तो पार्टी को तो किसी में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए उस संविधान को लेकर के। जब पूरा देश मानता है, सरकार मानती है, कोर्ट मानती है, तो फिर इसमें अलग अलग राजनीति क्यों हो रही है?
लोग अलग अलग राजनीति करते हैं और बिल्कुल सही बात है। संविधान जो लिखा गया वो सभी दल उनको मानते हैं। और जो कुछ लोग जातिवाद करते आए, कुछ जातियों को जोड़ करके राजनीति करते आए सत्ता प्राप्ति करने के लिए, उन लोगों ने सही नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर इसके विरोध में थे कि कुछ जातियों को जोड़ करके सत्ता प्राप्त करना जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करना है, जातियों को और ज़्यादा कट्टरवाद की तरफ ले जाना है। इसलिए लोकतंत्र में जातिवाद नहीं होना चाहिए, इंसानवाद होना चाहिए। वो काम जो है भारतीय जनता पार्टी की कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। सर एक और मेरा सवाल, जैसे कि पहले यूपी में योगी जी का बुलडोजर चलता था, आज मध्य प्रदेश भी उसी उसमें चल रही है, तो क्या आने वाले टाइम में जो भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनमें सब में बुलडोजर का कहर ढाने वाला है? बुलडोजर का कहर नहीं है। बुलडोजर का मतलब है कि जो लोग संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, कानून व्यवस्था को भंग करने का काम करते हैं, बेईमानी करने का काम करते हैं, ज़मीनों पे कब्जा करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वो दोषी पाए जाएंगे, उनको जेल में डाला जाएगा, उन पर वो बुलडोजर चलाया जाएगा। मतलब कानून का बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जिसके लिए उनको बुलडोजर बाबा के नाम से अब प्रसिद्ध हो गए हैं। मध्य प्रदेश भी इसको शुरू कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश में जो लोग भी संविधान को पूरी तरीके से लागू करना चाहते हैं, कानून का राज लागू करना चाहते हैं, वो सब लोग भूमाफियाओं पर, गुंडों पर या दंगाइयों पर या बेईमानी करने वालों पर निश्चित तरीके से एक संवैधानिक बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ माननीय कौशल किशोर जी, जो कि शहरी एंड विकास मंत्री हैं भारत सरकार के। तो इनको सुना आपने आज की प्रेस वार्ता के बारे में। धन्यवाद।